साहब, घर तो पहुंचे नहीं। गाड़ी भी ठीक है, बाबू साहब गाड़ी कहाँ रोक दीस? ये रास्ता बहुत लंबा है इमली, और हमें यही रुक कर तय करना होगा कि हमें किस रास्ते जाना है। किस रास्ते मतलब? बाबू साहब घर जाए क्या? हम इस रास्ते की बात नहीं कर रहे। तुम क्या चाहती हो इमली? तुम क्या चाहती हो कि जिंदगी तुम्हें किस रास्ते पर ले जाए? जिंदगी हम काम मतलब? देखो, हम दोनों के रास्ते कभी मिलने ही नहीं चाहिए थे। पगडंडिया में जो कुछ भी हुआ गलत था, मजबूरी थी, गैर कानूनी था। लेकिन हम अगर कभी उसके आगे बढ़े ही नहीं तो तुम हमारे और हमारे परिवार की जिंदगी में उलझती चली जाओगी। तुम सिर्फ 19 साल की हो, तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे आगे पड़ी है। हम चाहते हैं कि तुम्हारे हर सपने, हर जीत, हर उम्मीद पर सिर्फ तुम्हारा नाम हो, सिर्फ तुम्हारा नाम हो। और तुम बहुत इंटेलिजेंट भी हो। अच्छे से पढ़ो, अच्छी नौकरी करो, अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ और किसी अच्छे लड़के से शादी कर लो। आप क्या कहते बाबू साहब? तुम जिंदगी भर अकेली तो नहीं रह सकती ना इमली। हर किसी की तरह तुम्हें भी एक साथी की जरूरत पड़ेगी, और हम चाहते हैं वो जो भी हो तुम्हारे काबिल हो। हम कुछ भी गलत नहीं कह रहे, हम कुछ भी गलत नहीं कह रहे। नहीं, हम नहीं बस करेंगे, हम बस नहीं करेंगे। देखो, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि तुम समझ लो कि हम तुम्हारे पति नहीं हैं। हमने तुमसे कहा था कि हम तुम्हें इस रिश्ते को निभाने से नहीं रोकेंगे। वो सिंदूर जिसे तुम सीता मैया का आशीर्वाद मानती हो, पगडंडिया की परंपरा मानती हो, वो कहाँ है? वो तो तुम्हारी मांग में है ही नहीं। तो फिर इस झूठ को जिंदगी भर क्यों ढोना? तुम समझ रही हो हमारी बात? इमली, तुम्हारा भी परिवार होना चाहिए, तुम्हारा भी अपना घर होना चाहिए, अपना पति होना चाहिए। और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम तुम्हारी माँ और सत्यकाम से बात करेंगे, हम उन्हें समझाएंगे। हम तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे इमली। तुम हमारी जिम्मेदारी मत भूलिएगा बाबू साहब। आप जौन चीज के मेहरबानी समझते हैं वो हमरे खातिर सबसे बड़ा अपमान है। तुम गलत समझ रही हो। देखो, हमने आज तक तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, लेकिन अब नहीं, इस वक्त नहीं, इस वक्त नहीं, और इसके बाद भी कभी भी नहीं। ये कोई मेहरबानी नहीं है, हम तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहे। बाबू साहब, हम जानते हैं कि आप क्या कर रहे थे। आपको ये रिश्ते की बुनियाद गलत लागत है, रिश्ता झूठा लागत है, गैर कानूनी लागत है, मजबूरी लागत है। पर जैसन भी हो, बुनियाद है तो सही, रिश्ता है तो सही। बाबू साहब, हम कबो आप पे रिश्ता थोपे नहीं, और आपके और मानवी दीदी के रिश्ते को कभी गलत नहीं माने। तो फिर हम अपन विश्वास गलत कैसे मान ले? हम जानते हैं आपको बुरा लागत है कि हम आपके घर में सफाई करते हैं, बर्तन धोते हैं, काम करते हैं, कोनो बात नहीं। हम जानते हैं आप हमका अपन परिवार के साथ देखते तो समझ नहीं पाते कि हम आपके का लागत है, कोनो बात नहीं। आप चाहते कि हम अपन पैर पे खड़े हो जाए, कोनो बात नहीं। अब से हम आपके घर में काम नहीं करें, वो घर में रह भी नहीं। अब हम आपको अपने पैर पे खड़े होकर दिखाए बाबू साहब।
और हम जॉन करम अकेले करम अब हमरे नाम से कौन और का नाम नहीं जुड़ सकता। बस तुम्हारी इसी सोच को बदलना होगा। इसमें किसी का भला नहीं है, खास करके तुम्हारा भला तो बिल्कुल भी नहीं है। जिंदगी तुम्हारी इस सोच से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमरे खातिर बहुत सिंपल है। हम जानते हैं आप हमको ना राधा बना सकते हैं ना रुक्मिणी, पर मीरा बनने से आप हमको रोक नहीं सकते। हम आपसे, आपके परिवार से बहुत ही दूर चले जाए बाबू साहब, और वादा करते हैं कि अब दोबारा कबो आप हमारी शकल नहीं देखिए। तुम हमें गलत समझ रही हो। नहीं, मैं आपको गलत नहीं समझी बाबू साहब, आप हमको नहीं समझ पाए। छोड़ो यार, हमें इस बारे में आगे बात नहीं करनी है। इसे कैसे समझाए कि जैसा ये सोच रही है वैसा इस दुनिया में कोई नहीं सोचता। इमली प्लीज हमारी बातों का बुरा मत मानना। हम नहीं चाहते थे कि ये बातें सुनकर हम दुखी नहीं है बाबू साहब, हम समझ सकते कि आपको हमका अपन घर में रोज रोज देखकर कैसन लागत है। बाबू साहब, हमसे ना एक तो वादा कीजिए कि हम आपके घर से चले जाए तो आप हमका रोके खातिर या हमका ढूंढे खातिर नहीं आएंगे, वरना हमारा जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सीता मैया, हम बाबू साहब के मुंह से हर ताना हर डांट सुन सकते हैं, पर ये नहीं सुन सकत कि बाबू साहब हमसे कहे कि वो हमार सुहाग नहीं है। तुम्हारी कसम सीता मैया, जब बकत आई है तो हम चुपचाप बाबू साहब की जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाए, लेकिन दो ही चीज साथ में लेकर जाए, मन माँ याद और मांग माँ सिंदूर। सीता मैया बस इतनी कृपा कर दो कि चाहे हमरे कानों माँ कोई पिघला शीशा उतार दे, लेकिन कबो ई ना कहे कि हमार सुहाग हमसे छिन जाए। रहा जाए ना पिया तो से मैंने छोड़ा है सारा जहां, सजना तेरे बिन कोई रात और दिन रहा जाए ना, हाल सारा बातों में कहा जाए ना, पिया तो से मैंने छोड़ा है सारा जहां, सजना तेरे बिन
रहा जाए ना। आप बिजी हैं? अरे आप घर आ गए, मुझे तो लगा आप वापस ऑफिस जाएंगे। हाँ जाना तो है, लेकिन आपसे बात करना चाहते थे। आप ना काम में खाना खाना भूल गए होंगे, मैं आपके लिए कुछ बना के हम खाना खाने नहीं आए हैं, आपसे बात करने आए हैं हम। आदित्य, आपने निशांत की नई गाड़ी देखी? उसी की तो ट्रीट दे रहे थे। हम बात करना चाहते हैं आपसे, आप हमें इग्नोर क्यों कर रही हैं? क्योंकि जिन्हें इग्नोर करना चाहिए उन्हें मैं इग्नोर नहीं कर पा रही। मैं क्या, कोई भी अपनी मॉम को इग्नोर नहीं कर सकता आदित्य। और मुझे शर्म आती है कि कभी कभी मैं उनकी बातों में आ जाती हूँ, लेकिन उनकी वजह से मैं आपसे झगड़ा नहीं करना चाहती आदित्य, कभी नहीं। पहले उन्हें लगता था कि आप मुझे टाइम नहीं देते, और अब उन्हें लगता है कि आप मुझे नहीं किसी और को टाइम देना चाहते हैं। आई डोंट नो मॉम ने इमली से क्या पर्सनल दुश्मनी मान लिया है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। पर आज जैसे वो बात कर रही थी, जैसे शक पैदा करना चाहती है। एंड इट्स नॉट नॉर्मल। आई नो आदित्य, ये नॉर्मल नहीं है। आदित्य, मैं आपको अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स में नहीं घसीटना चाहती, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं मॉम को क्या कहूँ। मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि उनके मन से ये शक हमेशा के लिए निकल जाए। बताइए आदित्य, मैं क्या कहूँ? मुझे पता था कि आपके पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं होगा। मुन्ना, आपकी मॉम हमारे बारे में क्या सोचती है, उनके दिल में हमें लेकर क्या डाउट्स है, कि हमें नहीं जानना। फैक्ट, इस दुनिया में कोई भी हमारे बारे में क्या सोचता है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब सिर्फ आपसे है। आप क्या सोचती हैं मुन्नी? आपके मन में हमें और इमली को लेकर कोई शक, कोई सवाल है? कुछ लोग कहते हैं कि फीलिंग्स के भी रंग होते हैं। मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता, पर सोचती हूँ तो लगता है कि विश्वास का रंग सफेद ही होगा, साफ, बेदाग, जिसमें शक की एक बूंद भी अगर पड़ जाए तो वो मैला हो जाता है। आई ट्रस्ट यू आदित्य, मुझे आप पर विश्वास है। विश्वास या तो पूरा होता है या तो नहीं होता। आपने आज तक मुझे खुद पर शक करने की कोई वजह नहीं दी आदित्य, तो आज भी अगर आप मुझसे कहते हैं कि मुझे आपसे कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, तो मैं नहीं पूछूंगी, कभी नहीं पूछूंगी। तब तक नहीं पूछूंगी जब तक आप खुद मुझसे आकर ये नहीं कहते कि मेरा विश्वास टूट रहा है। आपने बहुत बड़ी बात कही थी। हम नहीं जानते हम ये कैसे करेंगे, आपकी बात तो हमेशा। हम आपको या आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। मर जाएंगे लेकिन नहीं टूटने देंगे। जी सर। सर हाँ सर, हमने
हमने, हाँ, सारी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास है, सारे सबूत हमारे पास है सर। ऑफिस आकर आपको दे देंगे। और ये स्टोरी भी हम आज ही रात लिखेंगे। ये जल्द से जल्द सबके सामने आनी चाहिए। सच जितनी जल्दी सबके सामने आता है उतना ही अच्छा होता है सर। जी सर, थैंक यू। अब मैं ऑफिस जाना है। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। लेकिन आप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, बस आप अपना ख्याल रखिए। आप भी।